बहुत प्राचीन काल में विंध्याचल से भी विशाल माना जाने वाला पर्वत था मंदराचल। यह पर्वत देवताओं और असुरों दोनों का आदरणीय था। उसके तले अनेक ऋषियों के आश्रम थे और पर्वत स्वयं देव पर्वत माना जाता था। परंतु किसी को पता नहीं था कि यह पर्वत एक गुप्त श्राप से ग्रस्त था। एक समय मंदराचल के पास एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिन्हें कहा जाता था ऋषि महानाम। एक दिन देवताओं और दैत्यों के युद्ध ने उनकी तपस्या भंग कर दी। पहाड़ पर तलवारें, बाण और अस्त्र शस्त्र वर्षने लगे। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, इस पर्वत पर जो भी अत्यधिक भार डालेगा या इसे युद्ध क्षेत्र बनाएगा, वह पर्वत अपने आप धरती में धंसने लगेगा। यह श्राप पर्वत पर स्थिर हो गया। परंतु आगामी युगों में लोग इसे भूल गए। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने का निश्चय किया तो मंथन के लिए एक विशाल पर्वत की आवश्यकता पड़ी। देवताओं ने कहा, मंदराचल पर्वत ही उपयुक्त होगा। सभी ने मिलकर पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र की ओर ले जाना आरंभ किया। उन्हें याद नहीं था कि पर्वत पर ऋषि का श्राप लगा है। जैसे ही पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने के लिए इसे उठाया गया, उस पर अत्यधिक भार पड़ा। श्राप सक्रिय हो गया। मंदराचल अचानक धरती में धंसने लगा। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए। वह धीरे धीरे पृथ्वी के गर्भ में समा रहा था, इतना कि समुद्र तक ले जाना असंभव हो गया। जब सभी देवता सहायता की प्रार्थना करने लगे, तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे बोले, यह पर्वत श्राप से ग्रस्त है, परंतु युगों का कार्य इससे जुड़ा है। अमृत प्राप्त करने हेतु इसे समुद्र तक पहुंचना ही होगा। तब भगवान ने विशाल कूर्म यानी कछुआ अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। पर्वत स्थिर हो गया, धंसना रुक गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो सका।